सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर जय सोनार। आज मैं आपके समक्ष पाठ 53 लेके आ रहा हूँ। आज का जो विषय है जलगांव जिला मैं क्षत्रिय महिला मंडल के पदाधिकारीगण, इनसे मेरी खास मुलाकात। आज हमारे स्टूडियो में जो आए हैं महिला मंडल के पदाधिकारीगण वो इस तरह है। मेरी बहन कीर्ति जी पंडितनाथ जी अड़ानिया, यह जो है कोषाध्यक्ष पद पे कार्यरत है। मेरी बहन सौभाग्यवती विद्या जी शांतिलाल जी खजवानिया, यह जो है अध्यक्ष महोदय पद पर कार्यरत है। मेरी बहन पायल कैलाश जी सिंगर जो कि सचिव पद पर कार्यरत है। और मेरे लिए आज गौरवान्वित है कि आज मेरे स्टूडियो में नारी शक्ति, महाशक्ति, मातृशक्ति आए हैं और उनसे मुझे बात करने का सौभाग्य मिला है। मैं सर्वप्रथम मेरी माताओं बहनों का, मेरी नारी शक्ति का हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने समय निकाल के मुझे वार्तालाप करने का समय दिया। धन्यवाद राजेश जी। सबसे पहले हम कोषाध्यक्ष महोदया सौभाग्यवती कीर्ति जी पंडितनाथ जी अड़ानिया, इनसे वार्तालाप करेंगे। दीदी सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूँ। दीदी आप कोषाध्यक्ष पद पर कार्यरत हो और आप एक ज्येष्ठ समाज सेविका हो और आप हमेशा निरंतर सामाजिक कार्य में नारी के उत्थान के लिए, जागृति के लिए प्रयत्नशील रहती हो। तो आप अब आगे आने वाले समय में जो आप कोषाध्यक्ष पद पर कार्यरत हो, आपका उद्देश्य क्या रहेगा, किस तरह रहेगा, थोड़ा इसकी जानकारी। मैं हमेशा ही समाज कार्यक्रम में सहकार्य करती हूँ और अभी मुझे ये पद मिला है तो इसका सहकार्य मुझे सब जन देना, ऐसी विनती करती हूँ। धन्यवाद जी। और अब हम जिस शख्स से मुलाकात कर रहे हैं वह है मेरी बहन सौभाग्यवती पायल जी कैलाश जी सिंगर। यह जो है सचिव पद पर कार्यरत है और पहले तो मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि वो हमारे चैनल पे आए और हमें मुलाकात के लिए समय दी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय अजमेर जी। मैं समाज में काम करती आई हूँ, करती रहूंगी और सब बहनें माताएं मुझे साथ देंगी। मैं इससे और भी अच्छा काम करती रहूंगी। धन्यवाद। जय अजमेर जी। अब हम जो अध्यक्ष महोदया है जिनका पूरा दायित्व इनके कंधे पे है, अब उनसे हमारी मुलाकात है। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि दीदी पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपको अध्यक्ष पद बहाल किया सभी माता और बहनों ने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ अध्यक्ष बनने के बाद आपका सर्वप्रथम क्या कार्य रहेगा। धन्यवाद राजेश जी सर्वप्रथम को। और अध्यक्ष बनने के लिए सभी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है तो इनका मैं विश्वास खाली नहीं जाने दूंगी, इतना तो मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ। धन्यवाद। यदि आप अध्यक्ष बन चुके हो और आपके ऊपर दायित्व है तो नारी एकता, अखंडता, समाज में हमारी युवा शक्ति, युवा बच्चियां सभी सामाजिक कार्य में, सामाजिक संगठन से जुड़ने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगी जिससे कि हमारी युवा बच्चियां जो हमारी संगठन से थोड़े दूर है वे करीब आए और हम सभी माताएं बहनें सभी मिलकर एक अच्छा संदेश दे जिससे कि समाज का सशक्तिकरण हो, उत्थान हो, जागृति हो। इसके लिए आप क्या करोगे। बहुत बढ़िया सवाल है ये। आज तक जो भी मंडल में बड़े बड़े बुजुर्गों का सहयोग रहा ही है और उनका मार्गदर्शन से हम सब कार्य करते आए हैं। पर अभी जो मेरे कार्यकाल में है तो मैंने सारे नए बहुओं को ही उसमें आने के लिए उनका उनको ही मैंने आगे लिया है कि वो आगे आए, सीखे और आगे बढ़े, क्योंकि उनका भी एक आजकल के कंप्यूटर का युग है। तो उन हिसाब से उनको आगे जाके कुछ और नया बनाना है, उनसे ही आगे की पीढ़ी बनने वाली है। तो हमने चाहा कि क्यों ना उनको भी एक चांस दिया जाए।
इस वजह से हमने सारे बहुओं को, और बहुएं आए तो बेटियों का विषय भी हमारे इसमें बहुत ही सहयोग होता है। जैसे कि हम बड़े बड़े प्रोग्राम लेते हैं तो उसमें बेटियों की उसमें सलाह ली जाती है, नया डेकोरेशन वगैरह जो भी होता है, तो उनके सहयोग के बिना हमारा तो कार्यक्रम अधूरा ही होता है। इसलिए हम आगे चल के सभी को बड़ों का मार्गदर्शन और छोटों का सहयोग लेकर ही आगे जो भी हम कार्यक्रम लेंगे उनके साथ में ही लेना हम चाहेंगे। दीदी, आप जब भी समाज हिताय, नारी हिताय कार्य करती हो तो कोई भी कार्य करने के लिए आर्थिक ढांचा पहले देखे जाता है, तो आपको कभी प्रॉब्लम आता है आर्थिक मदद में या कुछ एडजस्टमेंट करने में, या आपको हर तरह से सभी माताएं बहनें सहयोग करती है? सहयोग की तो बात ऐसी है, जितना भी अगर समाज में सहयोग करे उतना कम है, क्योंकि समाज कार्य ही इतना बड़ा होता है। और अब हम नए नए अभी पद पे आए हैं और सहयोग हम अदर समाज में भी देखते हैं तो सब देते हैं, और अपने जो माता बहनें आज तक देती आई है और मैं अध्यक्ष बनी हूँ तो मुझे भी उनका सहयोग रहेगा ही, ऐसे मुझे आशा है। और जो हमारी कार्यकारिणी मेंबर्स है इनसे भी हम कुछ मिलजुल के जो एक कोई राशि देना है या कुछ नए प्रोजेक्ट लेना है तो उसमें हम कंट्रीब्यूट करके भी आगे हम प्रोग्राम लेंगे। दीदी, आप नारी उत्थान, नारी जागृति एकीकरण के लिए कोई कार्यक्रम वगैरह लेते हो साल में 2 या 3 बार, उसकी जानकारी? नारी उत्थान के लिए हम आगे का हमारा प्रयोजन हमने सोचा है कि 4 साल में 4 बड़े प्रोग्राम लेना और हर महीने ऐसे कुछ लेना है ताकि महिलाओं को कुछ नया सीखने को मिले। ओनली मीटिंग लेते हैं, मीटिंग में सारी बातें होते हैं, तो हमारा प्रयोजन है, अभी अभी समिति गठन हुई है, आगे जाके हम और मीटिंग लेंगे 8-10 दिन में और उसमें सारा तय होगा कि आगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है ऐसा। तो इस हिसाब से हम आगे के 2.5 साल पूरा करेंगे। दीदी, आप आज पद पे हो, पद तो आजीवन कभी नहीं रहता है, पद आना है जाना है। आप जहाँ हो, कल कोई और था, परसों कोई और आएगा, तो आप पद के उतरने के बाद भी सामाजिक कार्य में संलग्न रहोगे? जी बिल्कुल। पद तो ऐसा है कि अपनी कार्य कुशलता दिखाने के लिए पद होता है कि हम हमारी टीम क्या कर सकती है नया कुछ सोचने के लिए, पर समाज कार्य ऐसा है कि आखिरी दम तक समाज कार्य करते रहो तो भी कम है। तो पद तो ऐसी बात है कि 2 साल 2.5 साल का है और रिलेशन भी ऐसी बात होती है कि सारे समाज एकजुट करके आगे चले और आगे बढ़ते रहे। अगर मैं पद पे रहूं या ना रहूं फिर भी हम समाज में कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते ही रहेंगे और करते रहे हैं। दीदी, आपने जो अभी बात कही है वो बात नहीं है, एक अनमोल संदेश है। आपने कहा है पद पे रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं निरंतर समाज हिताय कार्य, नारी हिताय कार्य, एकीकरण उत्थान के लिए कार्य करती रहूंगी और भविष्य में भी करती रहूंगी। तो दीदी, मैं अपने आप को बड़ा गौरवशाली मानता हूँ कि हमारे जलगांव जिले की माताएं, बहनें, बच्चियां सामाजिक कार्य में इतने जुड़े हुए हैं। जैसे हम घर में विवाह होते तो जुड़ जाते हैं, एक लगन से कार्य करते, उसी तरह मेरी माताएं, बहनें सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, जिससे कि एकता, अखंडता को मजबूती मिले, निरंतर करती है। और दीदी, आज आप आए हो तो एक संदेशा नारी शक्ति के बारे में। नारी तो पूजनीय है, नारी के बगैर नारायण अधूरा है, और हमारे भारत में तो नारी सम्मानित की है और बड़े ऊंचे से ऊंचा पद नारी ने ग्रहण किया है और कुशलता पूर्वक अपना कार्य किया है। तो आपको ये जो प्रेरणा मिली कि मैंने कुछ तो भी करना चाहिए, तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? सबसे पहले प्रेरणा स्थान तो अपनी माँ होती है, माँ के बाद अपने सासू जी होती है, और देश का अगर चाहे तो अपने समाज में अगर देश का नाम रोशन किया है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, और राष्ट्रपति के पद पे अपने खानदेश कन्या जो है प्रतिभाताई पाटिल, इन्होंने भी लिया। तो इन सबको मैं आदर्श रखती हूँ, और समाज की जो भी मेरे बहने बुजुर्ग है, जो मेरे काकी जी, दादी जी जो है जलगांव के, और भी, तो उनको भी मैं आदर्श रख के
आगे का काम जरूर उनके आशीर्वाद से जरूर अच्छा करूंगी। दीदी, आप जो कार्य कर रहे हो, आपकी संगठन, आपकी जो पूरी टीम है, एक अभिनंदन की पात्र है, क्योंकि आप समाज को जोड़ने का काम कर रहे हो। जोड़ना बहुत तकलीफ होता है, दुखदायी होता है, मगर तोड़ना आसान है। तो आप जोड़ने का काम कर रहे हो, जुड़ाने का काम कर रहे हो। हमारी युवा बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माता है, सभी आपसे जुड़ रही है और जुड़ेंगी, आपको सहयोग देंगी। तो आज हमारे चैनल पे आप आए हो तो कुछ ऐसा संदेश दो हमारी नारी शक्ति को कि उन्हें कुछ तो भी बोध मिले, संदेश मिले, और आपको सामने रख के वह भी आगे आए, सामाजिक कार्य में बढ़े और हमारी नारी शक्ति, महाशक्ति, मातृशक्ति, महेश शतरानी का नाम पूरे विश्व में गूंजे। ऐसा कुछ संदेश दो जिससे कि हमारी युवा शक्ति आपके तरफ, संगठन की तरफ आए और हर बहन, हर माताएं हमारी संगठन से जुड़े और समाज हिताए, नारी हिताए, जन हिताए, देश हिताए, हर कार्य में अग्रसर है। कैसे नई बहुओं का, बेटियों का और अपने घर में जो रहते सासू जियों का, इनका सबका विचार का एक निचोड़ निकाल के, और समाज का कि थोड़ा मन मोटा होता है, मुझे ये नहीं पसंद हो, ये सब छोड़ के समाज में क्या अच्छा होने वाला है, इस पर ध्यान देके सब एकजुट होके अगर आगे चले तो मुझे नहीं लगता कि समाज कोई पीछे रहेगा। दीदी ने बड़ी अनमोल बात कही है कि हमारे दिल का मन मुटाव, द्वेष, मुझे पद नहीं मिला, मुझे कुर्सी नहीं मिली, मुझे माला नहीं मिली, ये सब गौण है। और इन सब बातों को बाजू में रख के हमें यह देखना है कि मेरा समाज, मेरी शक्ति, मेरी बहन, मेरी माँ, ये भावना रखनी होगी। तो हमारे महेश शतरानी जो है, ये शतरानी है, तो शतरानी जब कोई बात ठान लेती है ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारे जयपुर की बहन सरिता जी कुलतिया, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, भारतवर्ष में पहली बार आने वाले 8 जुलाई को सामूहिक विवाह का आयोजन रखा है, वो भी निःशुल्क। वाकई में मैं तो बहुत आज खुश हूँ कि मेरी बहनें, मेरी माताएं निरंतर कुछ ऐसा करके जाती है कि वो मिल का पत्थर साबित होता है। तो मेरी चैनल के वती से मैं अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि 8 जुलाई को जो बहन सरिता जी कुलतिया ने जो निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन रखा है, उसके बारे में 2 शब्द। इतना बड़ा सोच, ये भी एक समाज के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि वो भी इतने पूरे ऑल ओवर अपने भारत में, और निःशुल्क। अगर एक शादी करने जाओ तो लगभग अपने को 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं। तो इतने जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह रखना एक अपने आप में बहुत बड़ी सोच है। मैं नमन करती हूँ उनको, और ऐसे हमेशा ही आगे कार्य करते रहे। अगर हमारा कुछ सहयोग लगे तो हम भी जरूर करेंगे। मैं सावित्री जन कल्याण ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण महोदय, अध्यक्ष महोदय, महिला अध्यक्ष महोदय और जितने भी कार्यरत है उसमें, सामूहिक विवाह में ये जो कार्य हो रहा है, ना भूतो ना भविष्य, और मैं मेरे चैनल की तरफ से और जलगांव में क्षेत्रीय महिला मंडल ने, अध्यक्ष महोदय ने भी अपनी अनुमति दर्शाई है कि आप जिस भी रूप में चाहो, जलगांव महिला मेल मंडल, महिला मंडल आपके साथ है और सदैव रहेगा। मैं बाबा अजमेर जी महाराज व मैया कोटली के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहन सरिता जी कुलतिया ने जो आयोजन रखा है सामूहिक विवाह निःशुल्क, उसे जबरदस्त यह सफलता प्राप्त दे और सुवर्ण अक्षरों में उस कार्यक्रम को अंकित किया जाए। मैं सभी बहनों और भाइयों से, सभी समाज बांधवों से निवेदन करता हूँ कि इस कार्य को जबरदस्त तरीके से सफलता की ओर लेके जाए और एक हमारे समाज के लिए मिसाल रखे। आज मेरी बहनें, मेरी माताएं मेरे चैनल पे आई, इन्होंने अपने मनोबल व्यक्त किए और मुझे अपना कीमती समय दिया, ये मेरे लिए एक अभिमान की बात है। मैं पूरे महिला मंडल का आभार करता हूँ और उन्हें हमारे चैनल के वती से शुभकामनाएं देता हूँ
कि आने वाले समय में पूरी संगठन के हाथ से अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में जबरदस्त जनहिताय समाज हिताय कार्य में उन्हें यश प्राप्त हो और सफलता के परचम लहराए, ऐसा मैं कामना रखता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका कि हमें मेर क्षत्रिय सोनार समाज महिला मंडल जलगांव हमें यहाँ आमंत्रित किया और मन की बात बोलने का मौका दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पहली बात तो मैं ये कहूंगा जी, ये जो चैनल है मेरा नहीं है, मेरी माताओं बहने भाइयों का सभी का है, और मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ बाबा अजमेर जी महाराज को और मैया कोटड़ी को कि मुझे उन्होंने आपकी सेवा में आने का मौका दिया, और मैं निरंतर आपकी सेवा में आता रहूंगा। और मन की बात के माध्यम से आपको कभी भी जनहिताय समाज हिताय कार्य में सहयोग लगे तो एक छोटा भाई समझ के मुझे कभी भी याद कीजिए, मैं सदैव आपके लिए तैयार रहूंगा। आज हम मन की बात को यही विराम देते हैं। जय अजमेर, जय सोना। जय 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 अजमेर।